हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ का लिखा अ रूम ऑफ वंस ओन। दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ ने कई लेक्चर्स दिए जिसमें उन्होंने इनका जिक्र किया। 2 लेक्चर थे, 2 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने दिए और इसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स और कुछ फिक्शनल पार्ट्स हैं। ये एक वैसे कि ये ऐसे है, बट इसमें कई तरह की चीज़ों को साथ में जोड़ा गया है। अब इस ऐसे में उन्होंने क्या डिस्कस किया है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वर्जीनिया वुल्फ जो हैं ये एक फेमिनिज्म के बारे में लिखने वाली राइटर हैं, यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में इन्होंने काफ़ी बातें की हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो ये जो ऐसे है ये फेमिनिज्म का ऐसे है। 2 लेक्चर हुए थे न्यूहैम कॉलेज और गर्टन कॉलेज में, और इन्हीं का जोड़ जाड़ के इस ऐसे को बनाया गया है जो उनके विचार थे। अब यहाँ पे इनकी ऑडियंस थी यंग विमेन, जवान औरतें, युवा औरतें, और इस लेक्चर का ये सब्जेक्ट था विमेन एंड फिक्शन। तो वर्जीनिया वुल्फ ने सबसे पहली ज़रूरत बताई कि एक औरत के लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि वो फिक्शन लिख सके। इसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, मनी, और साथ ही में अपना खुद का एक पर्सनल रूम होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, ताकि वो फिक्शन लिख सके। अब वर्जीनिया वुल्फ आगे कहती हैं कि बिना पैसे के और रूम के आपको लिखा नहीं जाएगा। वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स का जिक्र करती हैं, मैरी बेटन, मैरी सेटन और मैरी कामिकल, और इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू वो यहाँ बताती हैं एक नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे इनके नाम आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, पर इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला करेक्टर है मैरी बेटन। तो यहाँ पे कॉलेज का सीन बताया जाता है, जो एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, उसका ये कॉलेज है। वहाँ पे एक पूरा दिन वो बिताती हैं। अब ऑक्सब्रिज भी कोई काल्पनिक नाम है, ये फिक्शनल नाम है। ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को मिला जुला के एक नाम बना दिया, ऑक्सब्रिज। तो यहाँ पे वो अपना लेक्चर कंपोज करने की कोशिश कर रही थी, एक कॉलेज के लॉन में जा रही थी। यहाँ पर उनको गार्ड ने रोक दिया और बोला कि ये लॉन तो रिजर्व है कुछ स्कॉलर्स के लिए। अब वो उसके बाद में कॉलेज में अलग अलग कई एरियाज़ में गई जहाँ पे उन्हें सेम इसी तरीके से निकाला गया। फिर वो एक लंच पार्टी में गई। यहाँ पर औरत और आदमी आपस में बात कर रहे थे। इस कन्वर्जेशन को सुनकर उन्हें बड़ा सरप्राइज़ हुआ। फिर उन्होंने एक फिक्शनल विमेन कॉलेज का नाम लिया, वहाँ पर उन्होंने डिनर किया। अब यहाँ का खाना बहुत ही अलग और सिंपल था। ये सब एक्सपीरियंसेस नैटर बता रही हैं, और इसका कंक्लूजन वो ये निकाल रही हैं कि औरतों को पैसे की ज़रूरत होती है और एजुकेशन की ज़रूरत होती है। औरतों के पास पैसा और एजुकेशन नहीं है, कम है, उतना नहीं है जितना कि पुरुषों के पास में है। अब नेक्स्ट डे नैरेटर एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाती हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी में जितना भी काम है, जितनी भी बुक्स हैं, वो सब मर्दों की लिखी हुई हैं, आदमियों की लिखी हुई हैं। औरतों के बारे में औरतों का खुद का लिखा हुआ भी कुछ नहीं है, बल्कि औरतों के बारे में भी मर्दों ने ही लिखा है। ये सब चीज़ें देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मानती हैं कि औरत एक आईना है, और उस आईने में आदमी खुद को, मर्द खुद को पावरफुल और बड़ा देखते हैं। मैन जो कुछ भी विमेन के लिए इन्फिनिटी के बारे में उनके लिखते हैं, और खुद को वहाँ पे सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी खुद की सुपीरियरिटी को वो सिक्योर कर सकें। अब आदमी होकर औरतों के बारे में वो सोचते हैं, हमेशा उनके दिमाग में ये रहता है कि वो एक आदमी है। आगे इस ऐसे में नैरेटर विमेन राइटर्स की लेगेसी के बारे में सोच रही हैं। तो वो ये पाती हैं कि मुश्किल से ही कोई विमेन के बारे में लिखता होगा। एक एवरेज विमेन जो होती है, आम महिला, उसकी ज़िंदगी पे कोई नहीं लिखता।
बहुत ही कम लिखा गया है कि वो एक आम महिला क्या पसंद करती हैं, उनकी क्या चॉइस हैं, ये सब बातें, वो क्या करती हैं। अब वो यहाँ पे इमेजिन करती हैं कि वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर है जूडिथ शेक्सपियर। अब ये भी एक काल्पनिक नाम है, इमेजिन किया गया है, विलियम शेक्सपियर से नाम जोड़ के बना दिया जूडिथ शेक्सपियर। ये कोई वहाँ पे सिस्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। वो उनकी स्टोरी की बात करती हैं कि जूडिथ शेक्सपियर भी बहुत ही एक अच्छी पोइटियस थी, जीनियस विमेन थी, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर की तरह। यहाँ पे एक काल्पनिक बहन की बात चल रही है। पर विलियम शेक्सपियर को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, पर जूडिथ शेक्सपियर को एक वर्ड भी लिखने के लायक वो नहीं रही। विलियम शेक्सपियर ने तो बड़े बड़े ड्रामाज लिखे। अब उनकी बहन में भी टैलेंट था उन्हीं की तरह, बट सोसाइटी के स्ट्रक्चर के चलते उन्हें आगे जाके सुसाइड करना पड़ा। अब ये यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हैं इमेजिनेशन के साथ में, अलग अलग बातें नरेट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अब इस नए ज़माने में तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं कि एक महिला लिख सके। अब वो आगे हिस्ट्री ऑफ विमेन राइटर्स की बात करती हैं कि कैसे एक विमेन राइटर दूसरी विमेन राइटर पर प्रभाव डालती हैं, उस पर अपना इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे जैसे जनरेशन्स पास हो रही हैं, विमेन राइटिंग के करीब आ रही हैं, शेक्सपियर के लेवल की पोइट्री भी लिखने के काबिल हो गई हैं, बट अभी भी महिलाओं को फ्रीली वो लिख सकें, इस पर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। और अब ये हिस्ट्री के बाद में वर्जीनिया वुल्फ अपने लेक्चर को कंक्लूड करती हैं और ये बोलती हैं कि जिस विमेन के ग्रुप के सामने वो लेक्चर दे रही हैं, जो उनकी ऑडियंस है, आप अपनी लेगेसी को बचाएं, अपनी डॉटर्स के लिए एक लेगेसी क्रिएट करें। फिक्शन एक कॉमन गुड है, कोई इंडिविजुअल गुड नहीं है, ये सबका है। खूब लिखो, जो लिखना है वो लिखो। वो कहती हैं जूडिथ शेक्सपियर जो मर गई हैं, उसकी बॉडी इस लंदन शहर के नीचे दफन है, लेकिन उसने अपना ट्रैजिक करेक्टर नहीं खोया है। पॉइट्स कभी नहीं मरते, बल्कि वो अपने काम के ज़रिए, अपने वर्क के ज़रिए दूसरों को भी लाइफ दे देते हैं। तो औरतों के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जूडिथ को ज़िंदगी दे सकें। जो हिस्ट्री जूडिथ नहीं बना सकी, वो आप बना सकती हैं। ऐसी बातें कहकर वर्जीनिया वुल्फ ने अपना लेक्चर कंक्लूड किया। वर्जीनिया वुल्फ ने इस बात पे जोर दिया कि औरतों के पास अपना एक पर्सनल रूम होना चाहिए, फिक्शनल राइटिंग वो लिख सकें, इसके लिए उनके पास में मनी होनी चाहिए, उन्हें फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एलिस वॉकर का नाम आपने सुना होगा, द कलर पर्पल नाम की एक नॉवल लिखी थी उन्होंने। लेकिन फिलिस व्हिटली जैसे राइटर्स भी हैं। ये एक बेचारी लड़की थी जिसको 7-8 साल की उम्र में बेच दिया गया, स्लेव बनाकर बेचा गया एक अमीर परिवार के हाथों। फिर भी उस लड़की ने अपनी पोइट्री लिखी, उसने अपना काम लिखा। बहुत ही कमज़ोर लड़की थी ये। वो अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल थी जिसकी बुक को, पोइट्री को पब्लिश किया गया। एक ऐसी लड़की जिसे 7-8 साल की उम्र में स्लेव बनाकर बेच दिया गया। जिस फैमिली को बेचा गया, उस फैमिली ने उसको पढ़ाया लिखाया और उसका ये जो टैलेंट था पोइट्री का, उसको एनकरेज भी किया। तो आई होप अ रूम ऑफ वंस ओन जो ऐसे है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसे है, एक निबंध है, यानी इसमें कोई कहानी नहीं है, ये एक निबंध है जो कि 2 लेक्चर्स जो वर्जीनिया वुल्फ ने दिए थे उन पर आधारित है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि सभी टॉपिक्स की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। आपको ये कैसा लगा, फीडबैक में अपना कमेंट ज़रूर दें और कोई टॉपिक की डिमांड यदि आप करना चाहें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।